पटना से गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस कल रात पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में हुआ। रेलवे के मुताबिक इंजन और उसे लगे 2 कोच पटरी से उतर गए। कोलकाता में एसटीएफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 33 लाख रुपए के नए 2000 वाले नोट बरामद हुए हैं। आरोपियों में बीजेपी का एक नेता मनीष शर्मा भी शामिल है। आरोपियों के पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। सभी को 9 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि ये सभी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कोलकाता आए हुए थे। नोट बैन के फैसले के बाद पूरे देश में अब तक 130 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद और ज्वेलरी जब्त हो चुकी है। साथ ही लोगों ने 2000 करोड़ रुपए का कालाधन होने की बात मानी है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 400 से ज्यादा मामलों में छानबीन की जा रही है। 30 से ज्यादा गंभीर मामलों को जांच के लिए ईडी और सीबीआई को सौंपा गया है। बेंगलुरु के सबसे ज्यादा 18 मामलों को जांच के लिए ईडी को सौंपा गया है। रिजर्व बैंक 100 रुपए के नए नोट जारी करेगा। साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी ऐलान किया कि 100 रुपए के पुराने नोट भी चलते रहेंगे। ये नए नोट महात्मा गांधी सीरीज 2005 के ही होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा बदलाव होगा। 100 के नए नोट में नंबर पैनल पर इंसर्ट लेटर नहीं होगा। इसके अलावा नए नोट पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे। 100 के इस नोट पर प्रिंटिंग वर्ष भी 2016 लिखा होगा। 50 और 20 रुपए के नए नोट जारी करने का पहले ही ऐलान हो चुका है। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च तक बैंकों को 10 लाख नई स्वाइप मशीन लगाने को भी कहा है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता का कल शाम चेन्नई के मरीना बीच पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। जयललिता को उनके राजनीतिक गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की समाधि के बगल में दफनाया गया। जयललिता की सहेली शशिकला और दत्तक पुत्र सुधाकरन ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुपरस्टार रजनीकांत भी अपने परिवार के साथ जयललिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जयललिता के निधन के बाद ओ पनीरसेल्वम को तमिलनाडु का नया सीएम बनाया गया है। एआईएडीएमके विधायक दल की बैठक में ओ पनीरसेल्वम को नेता चुना गया। राज्यपाल विद्यासागर राव ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। पनीरसेल्वम ने जेब में अम्मा की तस्वीर के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पनीरसेल्वम के अलावा 31 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। ये सभी मंत्री जयललिता सरकार में भी शामिल थे। पनीरसेल्वम तीसरी बार राज्य के सीएम बने हैं। मशहूर टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के नाम का औपचारिक ऐलान आज किया जाएगा। इसके लिए 11 फाइनलिस्ट के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। इस लिस्ट में भी पीएम नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर हैं। मैगजीन के इससे पहले के सर्वे में भी पीएम मोदी नंबर 1 पर थे। मैगजीन में पीएम को लेकर कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को ऐसी स्थिति में ले गए हैं जो उभरते बाजार के तौर पर दुनिया की सबसे सकारात्मक कहानी है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के दावेदारों में पीएम मोदी के अलावा ट्रंप, ओबामा, पुतिन, जकरबर्ग जैसी कई हस्तियां शामिल थी। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के पास जस्टिस खेहर का नाम भेजा था। जस्टिस खेहर देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 4 जनवरी को उन्हें राष्ट्रपति से इस पद की शपथ दिलाई जाएगी। जस्टिस खेहर 27 अगस्त तक चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे। दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को एनसीआरटीसी बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर बनने के बाद दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 48 मिनट का रह जाएगा। 92 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बनाने में करीब 22,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका 60 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली मेरठ हाईवे के बीच में रहेगा। कॉरिडोर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ट्रेन चल सकेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली के सराय काले खां से होगी। गाजियाबाद से होते हुए मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी। पूरे उत्तर भारत में कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। कोहरे के साथ साथ पारा भी लगातार गिर रहा है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। कोहरे के कारण ज्यादातर ट्रेन और कुछ फ्लाइट्स लेट है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा पड़ेगा।